थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं शर्मा नहीं रही हूँ। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसी कोई मंगनी या नहीं होने वाली जिसको लेकर आप लोग खुश खुश हो जाएं। आज की रात एक दूसरे की शक्लें मत देखो। सबकी आंखों में सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं है। आप सो नहीं रहे हो मौलवी साहब, सोकर दिखा रहे हो मुझे। गोली तो मैंने भी खाई थी, मुझे तो नींद नहीं आई। तुमने जरा देर से गोली खाई थी, इसलिए तुम्हें नींद भी जरा देर से आई। वो डील अब खत्म हो चुकी है। मैंने इसे मना भी किया था कि अपने अम्मी अब्बू को लेकर ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों बिना पूछे बिना बताए वो आप लोगों को यहाँ ले आया। मैं जानती हूँ मेरी जरा सी बेवकूफ़ी मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन आप लोगों को यहाँ बुलाकर इनकार करने का नहीं सोचा था मैंने। और खुदा की कसम आपके अफजल को तो ठीक से जानती तक नहीं हूँ। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसी कोई मंगनी या नहीं होने वाली जिसको लेकर आप लोग खुश खुश हो जाएं। ये सब इसकी वजह से हुआ है। पहले दर्जे का कोई फ्रॉड आदमी है। सब कुछ तय हो जाने के बाद इसने जब गेम खेली है ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसको। मंगनी तो दूर की बात, मैं तो इसकी शक्ल देखने को भी तैयार हूं।
लो, तुम्हारा अफजल आ गया है। तो इस्तकबाल कीजिए ना जाकर, मुझे तो नींद आ रही है। लोग सच बोलें तो अच्छे लगते हैं, और तुम एक ऐसी हो कि झूठ भी बोलो तो प्यार आता है तुम पर। सो जाइए मौलवी साहब, इसी में आफियत है उसकी। वैसे वो जाग रही है कमबख्त, संभाल लेगी। जरा सा भीग ही गया होगा। कोट उतारो। जूते उतारो। खाना खाकर आए हो तो जाके सो जाओ, वरना फ्रिज में से निकाल के कुछ खा लो। अब बस हो गए क्या? रात का 1:30 बजा है, तुम्हारे ख्याल में वो जाग रहे होंगे? एक बार देख तो लो। क्यों? से बात किए बगैर सो जाऊंगा तो ना उनको नींद आएगी ना मुझे। तुम मुझसे बात करो, झूठ सच जो भी है बताओ और अपना जी हल्का करो। अब्बा से बात करूंगा बस। तो फिर सुबह तक थम के रहो। अभी कोई बात हुई और बात बिगड़ गई तो अभी के अभी घर से निकाल दिए जाओगे। देख रहे हो बाहर कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, मैं सुबह तक यहीं बैठा रहूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जो एक तमाशा किया है वो काफी नहीं है? अंदाजा भी नहीं है हमारे दिल किस तरह टूटे हुए हैं। अंदाजा है मुझे। तो फिर तब तक चुप रहो जब तक अब्बा कोई बात नहीं करते, वरना मारे जाओगे। मारा तो गया हूं। अब्बा फिर मारेंगे क्या? वो ठीक है, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। दवा खा ली और अब सोने की तैयारी कर ली। तुम भी अब नॉर्मल हो जाओ। हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त बहुत थोड़ी होती है, आज की खबर कल भूल जाते हैं। कल देखना अब्बा को भी याद नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ। मेरा नाम लेके कुछ कहा उन्होंने? अल्लाह का नाम लेकर कुछ कह रहे थे, शायद दुआ मांग रहे होंगे। मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं। अम्मी तो कोस रही होंगी। अरे नहीं, उनको तो अब्बा की पड़ी थी। तो फिर अब्बा के पास क्यों नहीं जाने दिया मुझे? अब्बा की वजह से। अब्बा के बारे में सुना है कि वो बचपन में भूत से बहुत डर जाते थे। वो डर गए हैं बहुत। और पता है आज उनका बीपी शूट अप नहीं किया, कम हो गया। डॉक्टर ने कहा ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत सहम जाता है। पूछ रहा था कि क्या हुआ, अब अम्मी क्या बताती उनको। अब ये तो कह नहीं सकती थी कि बाप बेटी से डर गया। स्टॉप इट लुकना। अब 4-6 दिन तक अब्बा के सामने मत आओ।
क्यों ना जाऊं? इस वक्त अब्बा का मेमोरी लॉस चल रहा है, शायद तुम्हें देखते उनकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। ओके, गुड नाइट। रुको लुबना। रुक नहीं सकती, अम्मी ने सख्ती से कहा है जो फराह के साथ रहेगा वो अपने कॉल अफेयर का खुद जिम्मेदार होगा। मैं जा रहा हूँ अब्बा। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बैठो 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 बैठो। जी हुक्म। आरफा से कहिए कि वो अपने कमरे में चली जाए। जाओ बेटा, शर्मा रहा है तुमसे। अपनी माँ के बारे में क्या हुक्म है? वो भी यहाँ आने के लिए पर तोल रही है। वहां से कोई पर्दा नहीं, बहन से शर्म आती है। आ जाओ रुकैया, इजाजत मिल गई है। तो ये तय पाया है कि ये बैठकर बात करेगा और हम बैठकर सुनेंगे। कोई मुज़ायका नहीं, जरूरत पड़ी तो हम भी बीच में बोल लेंगे। क्यों बेटा, क्या हम बीच में बात कर सकते हैं या सिर्फ तुम बोलोगे और हम सुनेंगे? मैं जानता हूं मैं अब दोनों का गुनहगार हूं। मेरे पे वाजिब था कि आप बोलें और मैं सुनूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जो जी मैं कह दीजिएगा। बोलो। मैं इकरार करता हूं कि मुझे मालूम था कि वो सबके सामने इनकार कर देगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लेकर वहां गया। शाबाश बेटा, खुशी हुई कि तुम हमें डूबने के लिए वहां ले जाओगे जहां पानी गहरा है। डूब तो मैं भी गया हूं अम्मी, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि मैं पार उतरना चाहता हूं। हाँ ठीक है, तुम बात करो। एक सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने का हक है मेरे पास जो मुझे ठीक से जानते भी ना हो? तो फिर वो खत लिखने वाली कौन है? खत लिखने वाले को भूल जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब मुझसे ले लो। बेवफाओं को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे घरों में मुंह मारते फिरे। हया और शरा दोनों की हद लगती है तुम पर। मैं मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा हूं अम्मी। कॉल देकर मुकर सकता हूं और ना ही किसी से बेवफाई कर सकता हूं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे अब्बा से सवाल का जवाब पूछने दीजिए। मैं समझता हूं कि ऐसी किसी लड़की से मोहब्बत करना मुनासिब नहीं है। ये किसी की हयादारी में नकब लगाने वाली बात है। नकब कैसी अब्बा?
मैंने उसको कहा ना कभी मोहब्बत करने का हक जताया। तो फिर वहां क्यों ले गए थे हम दोनों को? मस्जिद क्यों चले जाते हैं आप? उसकी मोहब्बत में जाते हैं या मोहल्ले वालों की नौकरी करते हैं? या अल्लाह, ये कमीना तो काफिर हो गया। चुप रहो भैया, मुझे बात करने दो। नहीं बेटा, मैं नौकरी नहीं करता, मोहब्बत करता हूं उससे। तो कभी बात हुई उससे? उससे कभी मिले आप? वो किसी एक का महबूब हो तो मिले ना, और फिर वो तो कहता है मुझसे मोहब्बत करो। और जो ना करे उससे भी तो मोहब्बत करता है ना। दुनिया में हजारों ऐसे हैं जो उसको मानते हैं और ना ही उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो फिर भी उनसे मोहब्बत करता है ना। तो मैं भी खुदा के रास्ते पर चल पड़ा होता, मोहब्बत करूंगा उससे, चाहे वो करे या ना करे। तो करो मियां, करते रहो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत मतलब लिख कर दे दूं कि किसी भी लड़की से गायबाना मोहब्बत जायज है तुम पर? जी नहीं, मैं हैदराबाद छोड़कर जा रहा हूं। कहाँ? कराची। ये तुम्हारे मुर्शिद ने कहा है कि वहां जाकर मोहब्बत का ये तबलीगी सिलसिला शुरू करो। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं अब्बा। तो फिर किस्मत आजमाओ ना बेटा, हमें ना आजमाओ। हमसे तो बस ये छोटी छोटी आजमाइशें लेते रहो, फिर ले जाओ किसी लड़की के घर, हम चले जाएंगे, इनकार सुनकर वापस आ जाएंगे और नींद की गोली खाकर सो भी जाएंगे। आज भी नींद की गोली खाई हुई है हमने, लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आई। पता है क्यों? तुम घर नहीं आए थे ना, अब तुम आ गए हो तो देखना कैसे गोली असर करती है। उठो रुकैया, इससे पहले कि ये हिजरत की बात दोबारा करे और मेरा दिल तड़प जाए, हम यहां से चले जाते। मैं जा रहा हूं अब्बा। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है रुकैया। जरा सी कोई बात बुरी लगती है तो चटाक से थप्पड़ मार देती हो। ऐसे दो चार मौके मुझे ही मिले, मगर मैंने हाथ नहीं उठाया। फिर अब उसको क्या मारना रुकैया बेगम, जो अपनी हिजरत से हमें डराकर मार देगा। तो आ जाओ, सो जाओ, नहीं तो मेडिकल स्टोर वाले की बात झूठी हो जाएगी। वो कह रहा था कि गोली खाते ही 15 मिनट में नींद आ जाएगी। आ जाओ। तुम्हारे साथ कोई जहनी प्रॉब्लम है क्या? गम देती हो, इंसल्ट करती हो, हत्ता कि दिल भी तोड़ देती हो, और फिर जागती भी रहती हो। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जाना है तो 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपना बैग उठाओ और निकलो मेरे साथ।
तुम्हारे पास जो 5 मिनट है वो मुझे दे दो। क्या मतलब? मेरे पास बैठ जाओ। लो, बैठ गई। मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि अपने अम्मा अब्बा को लेकर आ जाए और ये समझे कि तुम्हारी मंगनी हो जाएगी उससे? तो फिर अब्बा को किस बात का गुस्सा है? और अम्मी क्यों मुझसे बात नहीं कर रही? थोड़ा शौक तो लगा है ना उनको। जब मंगनी का ड्रॉप सीन हुआ तो उन्हें पता चला कि असल कहानी क्या है। सच कह रही हो ना? तुम्हारी कसम बिल्कुल सच कह रही हूँ। शुरू शुरू में गुस्सा आया था तुम पर, फिर बैठ के सोचा तो लगा यही करना चाहिए था तुम्हें। उससे तो हैरानी कर दिया। जब ठीक से मना कर दिया था, कह दिया था मत आना, तो फिर भी आ गया। और अम्मी अब्बा और आरफा को क्यों लेके आया? कमीने ने समझा होगा लड़की के माँ बाप तो मान गए, क्यों ना मंगनी की ट्राई करके देखते। और तुम समझती रही मौलवी का बेटा है तो दयानतदार होगा बहुत। खैर, रेपुटेशन तो उसकी पहले भी ठीक नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि नौकरी से निकाला हुआ है, जरूरतमंद है, ऊपर से आरफा का भाई है, तो चलो हमारे काम आएगा तो 4 पैसे बना लेगा। खैर पैसे तो मैं दे ही दूंगी, बल्कि मुंह पे मारूंगी उसके। लेकिन लुबना, मुझे तो उस लड़की पे तरस आ रहा है जिससे खतो किताबत होती है उसकी। बेचारी लड़की, जब उसको पता चलेगा तो दिल पकड़ के बैठ जाएगी वो। मुझे कहीं मिल जाए ना तो बिठा के अफजल साहब के सारे करतूत बताऊंगी उसे। लड़कियां भी पागल होती हैं बहुत, ऐसे ऐसे से मोहब्बत कर लेती हैं। वैसे तुम रात भर सोई क्यों नहीं हो? अरे खुश थी बहुत, और इस बात से ज्यादा खुश थी कि इस बार मैंने कोई बेवकूफी नहीं की, चुटकी में काम तमाम कर दिया उसका। तो फिर यूनिवर्सिटी चले? अरे तुम बैठे क्यों हो? जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अल्लाह माफ करे मौलवी साहब, रात वाली गोली तो गोली की तरह लगी। आपकी तो फजर भी कज़ा हो गई। यार मुश्किल वक्त में आपकी फजर क्यों कज़ा हो जाती है? जा आप देकर आओ उसे, कमरे में ही खिला पिला देना कमीने को, मेरे मुंह तो ना ही लगे। मैं क्या कह रही थी? तुम फजर कज़ा होने की बात कर रही थी। अरे हाँ, क्या याद आया। उसका नाम भी तो फजर था ना, वो आपकी खाला की बेटी, वो भी तो कज़ा हो गई थी आपसे। हाँ, अब कहीं मिले तो भाई साहब कहती है मुझे। और कर भी क्या सकती है, और आप भी क्या कर सकते हो। फजर माशूका हो तो उसकी कज़ा नहीं पड़ी जाती मौलवी साहब। बेटे की आड़ लेकर मुझ पर तोहमत न लगाओ रुकैया बेगम। बेटा तो दिल में रहा नहीं अब मौलवी साहब, ममता को संदूकची में डाल दिया है मैंने। देखा नहीं, नाश्ते पर भी नहीं बुलाया उसे। कह रहा होगा कि नाश्ता अब्बा के साथ बैठकर करूंगा, तो साफ कह दो उसे, ये सादत नहीं मिलेगी तुम्हें। वो अपने कमरे में नहीं है अम्मी। कहाँ गया? नहीं मालूम। हाय मैं मर गई, वो चला गया मौलवी साहब। मौलवी साहब वो हमें छोड़ गया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है कमीना, जो कहता है वही करता है। अब बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर लेकर आओ उसे मौलवी साहब, लेकर आओ उसे, वरना मैं गई। मत करो रुकैया, वो कहीं नहीं जाएगा, फोन करो उसे।
मुझसे वादा ले लो मौलवी साहब, थप्पड़ नहीं मारूंगी उसे। तुम्हारा मंगनी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हो। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो। तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये देखो लुबना, रास्ते में खड़े सिगरेटें पी रहा है। अभी रोज इसी तरह खड़े होकर सिगरेटें पिएगा। तो फिर तुम मुझे जानती नहीं हो। एक बार फिर नजर आया ना, देखना क्या हशर करूंगी इसका। हेलो, हाँ, कहाँ हो? यही हो ना, हैदराबाद में? जी अम्मी, यही हूँ। टिमी के साथ एक जगह नौकरी के लिए जा रहा था। तो नाश्ता क्यों नहीं किया? कर लूंगा नाश्ता। आपका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अब्बा के साथ नाश्ता करूंगा। ये लो, तुम्हारे अब्बा ने भला मना किया है तुम्हें? आपने तो मना किया है ना, मैंने सुन लिया। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बड़बड़ ना कर। अब रख फोन, जल्दी वापस आ, लंच अब्बा के साथ कर लेना। जी अम्मा। यही है कमीना, अपने आवारा दोस्तों के साथ फिर रहा है। अब बता क्या करना है? यार मैंने बड़ा आदमी बनना है। तुम्हें लगा मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा? अबे साले, इससे क्या बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें। एक तरीका है दोस्त, अब्बा से कहकर अपना नाम बदल, वो बड़ा आदमी नाम है। मैं और साजिद मिलकर सारे मोहल्ले को याद करा देंगे, तुझे देखते ही बोला करेंगे बड़ा आदमी आ रहा है। चलो चला। मैं असली वाले बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ। देखकर तुम ये कहो कि ये तो अफजल, और लोग कहें कि देखो कोई बड़ा आदमी। ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, अभी और कुछ दिन नहीं जाऊंगा। फोन कर लिया था, सब ठीक चल रहा है। इस तरह तड़पते रहने से तो अच्छा है उसे बुलाकर पूछ लीजिए कि इस तरह क्यों किया उसने। मैं उसका प्रॉब्लम समझता हूं, होगा उसके पास कोई जवाब। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? बैठकर कुड़ते रहेंगे तो सोचिए मुझे कितनी तकलीफ होगी। सच बताओ इरसा, कभी ऐसा कोई वक्त आया हो मुझ पे जब तुम्हें लगा हो कि मैं किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता? कभी नहीं। मुझे क्यों लगता है कि वो मेरे सामने आया तो मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा उससे। मेरा दिल क्यों कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। भले कोई हैसियत नहीं है उसकी, लेकिन एक मर्द का वक़ार है उसके पास। उसने अगर फराह के बारे में सोचा है तो सिर्फ फराह के बारे में सोचा है। मेरे मिल और बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं गया उसका। वो उनमें से है इरसा जो अपनी बीवी को कमा के खिलाने के लिए अपनी चमड़ी भी बेच देते हैं।
मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों में मर्द को ढूंढ लेना ऐसा है जैसे तरबूजों के ढेर में वो तरबूज ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। और लो। अरे ये छोड़ो, ये लो गरम वाली रोटी खाओ। बस इतना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों नहीं खाओगे? गम में पड़े रहोगे तो गर्मी की बारिश में बुखार हो जाया करेगा। डट कर खाओ और खाकर दिखाओ कि जिसको तुम्हारी परवाह नहीं तुम्हें भी उसकी परवाह नहीं। गम को संभाल कर रखो, उससे डरो मत। कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना। हाँ। पता है जब कोई गम देता है तो वो क्या चाहता है? पूछो ना क्या चाहता है। क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम उस गम में तड़पा करो, रोया करो, रो रो कर बताया करो कि मुझसे इतना गम नहीं सहा जाता। लेकिन तुम मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो, गम से तड़पोगे, रोया करोगे, ना रो रो कर किसी को अपना गम दिखाया करोगे। बोलो प्रॉमिस, प्रॉमिस करो ना। प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या है कि मैं भी तुम्हारे मयार पे पूरा नहीं उतरता। गम से तड़प जाऊं तो कभी कभी रो भी लेता हूं। तड़प तड़प के मर भी जाओ तो कभी पता ना चले कि तड़प रहे। प्रॉमिस। खत लिखने वाली वही है फरा इब्राहिम। सुबह आते हुए तो वहां पर नहीं था।
तो तुम चाहती हो तुम्हें वहां नजर आया करे? हाँ, मैं तो चाहती हूँ एक बार फिर नजर आए, फिर देखना वहीं पर ढो डालूंगी उसे। बस करो फरा, वो आरफा का भाई है। आरफा का भाई है तो क्या करूँ? हर लफंगे की एक अच्छी बहन होती है। बेचारी। वो मेरी दोस्त है फरा, और सिर्फ मुझे पता है उस दिन के बाद वो कितनी परेशान होगी। I have all my sympathies for her, but I can help. क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, अभी देखता हूँ मैं। इधर देखो। इधर क्या है? ये वही ग्राउंड है ना जहाँ वो टिफिन लेकर बैठा करता था। So what? हम उसकी बातें क्यों कर रहे हैं? हम उसकी बातें नहीं कर रही फरा, उसकी बातें हो रही हैं। चलेगी या रुकी रहेगी? बस 2 मिनट, वायरिंग प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर देता हूँ। इधर कोई मज़ार है तो उठकर फातिहा पढ़ लो। लग तो रहा है फरा जैसे कोई मज़ार है वहाँ। वो देखो जहाँ उसके टिफिन को क्रिकेट की बॉल लगी थी और उसका पराठा उछलकर उसके हाथ से निकल गया था। वही है कोई मज़ार जहाँ अपने दिल को दफना लिया है। तुम सिगरेट पीने लगे हो? अभी जाके मौलवी साहब को बताता हूँ। अल्लाडियो, अल्लाडियो, बे अल्लाडियो, अबे अबे सुनना, अबे रुक। चलो रशीद। रुको रशीद। शर्म नाम की किसी चीज को जानते हो तुम? फरा चलो यहाँ से। अरे हाथ तो छोड़ो, किसी के बाप का राज नहीं है। तुम्हारा मंगी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हो, लोगों को आशिक बन के दिखा रहे हो, सब में बदनाम करना चाहते हो मुझे। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो, तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओगे। लेकिन भाई तुम तो बड़े ही बेशर्म निकले, मोहल्ले की गलियों में दंदनाते फिर रहे हो, बेइज्जती को कारनामा समझते हो। बस करो फरा, चलो यहाँ से। अरे बस भी करो। देखो जरा कैसे दीदे फाड़ कर देख रहा है। चलो अफजल। नहीं, रुको। आखिरी बार बोल रही हूँ, आज के बाद मुझे रास्ते में नजर आए फिर हैदराबाद में नजर नहीं आओगे। फरा आ रही हूँ भाई। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तू पुरानी कॉलोनी वालों से बात कर ले, बोल पूरे 1 लाख का दो। मैच आज खेलना है बबलू। कल सुबह उसी गली में मिलूंगी तुम्हें। मेरा भाई भी मेरे साथ ही होगा। अगर हिम्मत है तो गाड़ी से उतर के उसके पास आना।
तुम्हारे अंदर की बदसूरती तुम्हारे मुंह पर ना लाके रख दी, नाम बदल दूंगी अब। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार